नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोलकाता में भाजपा के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार और राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को मिलेगा लाभ, कहा अपराधियों के धरपकड़ में फॉरेंसिक विज्ञान महत्वपूर्ण। इसकी जागरूकता को लेकर विशेष देशव्यापी अभियान अगले साल जनवरी से शुरू करने की घोषणा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट रिक्त घोषित। विधानसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी। अदालत ने हेट स्पीच मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम जारी। ब्रिटेन, ब्राजील और मलेशिया पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है भारत को समर्थन। और इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह भारत की यात्रा पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी पश्चिम बंगाल की महान विभूतियों को याद करते हुए अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भूमि ने वर्षों तक देश का मार्गदर्शन किया, उसी भूमि को ममता बनर्जी ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार का केंद्र बना दिया। जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा। और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। बंगाल में चुनावी हिंसा और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। कहा कि हिंसा के बिना चुनाव कराकर देखें, ममता दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने 2026 में भाजपा की जीत का भरोसा दिलाया। बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में
2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फॉरेंसिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से FSL का निर्माण हुआ है, परंतु इस FSL के CFSL के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। अमित शाह ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की। इससे पहले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल आज ग्रेट ब्रिटेन के 4 दिन के दौरे पर लंदन पहुंचा। रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया X पर साझा की है। लिखा है कि वो अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सहयोगियों के साथ फ्रांस, इटली और डेनमार्क की सफल यात्राओं के बाद लंदन, यूनाइटेड किंगडम पहुंचे हैं। 31 मई से 3 जून तक लंदन में रहने के दौरान हम आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त कदम प्रभावी ढंग से व्यक्त करेंगे और विदेश में प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।
जिनमें यूके के सांसद, नेता, थिंक टैंक, मीडिया प्रतिनिधि और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारे संदेश को यहाँ भी वैसा ही समर्थन मिलेगा जैसा फ्रांस, इटली और डेनमार्क में मिला था। कोलंबिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ब्राजील के ब्रासिलिया पहुंचा। ब्राजील पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शशि थरूर ने कहा कि कोलंबिया की सरकार से उन्हें पूरा समर्थन मिला है। उन्हें उम्मीद है कि ब्राजील की सरकार भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत की इस मुहिम में अपना समर्थन देंगे। और जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के दौरे पर है। मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त बीएन रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के संकल्प से अवगत कराया। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में बेनकाब किया जा रहा है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send a delegation. The message should go the entire country as well. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country. In this, you are seeing us here. वहीं भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय अल्जीरिया में है। डेलीगेशन ने अल्जीयर्स में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। डेलीगेशन में शामिल AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंक फैलाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का छठा ग्रुप स्पेन के मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश इरिट्रिया के विदेश मंत्री ओस्मान सालेह भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इरिट्रिया के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि इरिट्रिया के विदेश मंत्री ओस्मान सालेह का दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी कड़ी निंदा की मैं सराहना करता हूं। स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता विकास में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। क्षेत्रीय विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया।
शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सीजीआई स्थित विवेकानंद संस्कृति केंद्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों, भारत के मित्रों और चीनी छात्रों तथा टैगोर कला और साहित्य के चाहने वालों सहित 100 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के साथ लड़ने के दृढ़ संकल्प को दोहराया। अपने उद्घाटन भाषण में महावाणिज्य दूत ने भारत और विदेशों में गुरुदेव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के स्थायी प्रभाव को रेखांकित किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अमित कुमार सिंघल को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हर्ष कोटक नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप में 2007 बैच के एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 31 मई 2025 को उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी लोक सेवक ने राजस्व आयकर विभाग से अनुकूल व्यवहार प्रदान करने के बदले में शिकायतकर्ता से 45 लाख रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी निजी व्यक्ति को मोहाली में लोक सेवक के आवास पर आरोपी लोक सेवक की ओर से शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई और पंजाब में छापेमारी कर अधिकारी के खिलाफ सबूत जब्त किए। बिहार के बेगूसराय में आज भारतीय सेना के जवानों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय कपड़ा मंत्री एवं बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय से हुई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय के नारों से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा भारत के सेना के शौर्य का प्रतीक है, ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक है और भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसका प्रतीक है। भारत के सेना के जिंदाबाद है, ऑपरेशन सिंदूर का जिंदाबाद। ये तिरंगा यात्रा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये भारत के सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसका जिंदाबाद। बुलेटिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर दिए गए भाषणों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आज भी दुनिया के लिए प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें केवल मानवता से ही दूर किया जा सकता है और हमारे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहले ही दुनिया को एकात्म मानववाद के सिद्धांत के माध्यम से ये संदेश दे चुके हैं। हमारे देश के पास क्या कोई ऐसा दर्शन है कि जिसके आधार पर हम समाज और राज्य जीवन की रचना कर सकें? और तभी पंडित दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया एकात्म मानव दर्शन। एक बार नजर घुमा के देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ बेमानी हो गया है।
अगर दुनिया भर में नजर घुमाए तो फिर से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ये वातावरण दिखाई देता है। पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं, आज दुनिया के सामने जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान अगर कहीं है तो एकात्म मानव दर्शन में है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने भारत की विस्तृत संस्कृति और सभ्यता के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। Just a civilizational marker, the Kashi temple alone, Vishwanath temple, just a civilizational marker, where all of our heart beats for Kashi. It doesn't matter in which part of Bharat we live. If we take only that Kashi as an example, 1194, Qutbuddin Aibak came and destroyed the temple. King Vishwarupa from Bengal Sena dynasty, he comes to Kashi. In 1212, he puts a victory pillar. He says this is victory pillar which will stand in Benaras because this land, it belongs to the God, Lord Shiva, who is here. हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। यूपी विधानसभा ने बर्खास्तगी का नोटिस भी जारी कर दिया है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में यह फैसला शनिवार को हुआ था। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण आज पूरे भारत में उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ शुरू हुआ। ये विशेष संस्करण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को समर्पित था। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशेष संस्करण का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा रैली में भाग लिया। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर सबा करीम, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पहलवान सरिता मोर और बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी ने हिस्सा लेकर भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता का जश्न मनाया। 25 वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है। 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है। उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है। ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी वाघ ने नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में भाग लिया। तिरंगा रैली के हिस्से के रूप में हुई इस रैली को भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित किया गया था। डीडी न्यूज संवाददाता अभिषेक प्रसाद के साथ एक विशेष बातचीत में शर्वरी वाघ ने युवाओं को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक फिटनेस को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभी हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्वरी वाघ। शर्वरी 25th एडिशन साइकिल फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग का इवेंट हमारे आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड था, तो किस तरह से आप इस ट्रिब्यूट को देखते हैं आर्म फोर्सेस को? आज संडेज ऑन साइकिल का 25वां संस्करण है। मैं बस यही कहूँगी कि मैं एक बहुत ही प्राउड भारतीय नागरिक हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने हमारे लिए इतना किया। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से आज हम हमारे घरों में एक चैन की नींद सो पाते हैं। वो ही है जो हमारी देश की रक्षा करते हैं।
फिट इंडिया के यंग आइकॉन के तौर पे आपको बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो फिट इंडिया कल्चर है उसका आप क्या विज़न रखते हैं उसको प्रमोट करने के लिए? फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। उन्हीं के वजह से ऐसे अलग अलग यहाँ पे संडेज ऑन साइकिल हो गया या फिर कोई और बीच क्लीनअप्स हो गए जो एनवायरनमेंट के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हुई हमारे देश में। मैं बस यही कहूँगी कि आज मुझे जो यंग फिट इंडिया आइकॉन का दर्जा दिया गया है ये मेरे लिए बहुत बड़ा मान है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं यहाँ आ पाई। मनसुख सर ने मुझे ये फिटनेस टैग का टाइटल दिया है और मैं बस यही कहूँगी कि मैं भी अपनी निजी ज़िंदगी में जितना कर पाती हूँ, जितना कर सकती हूँ, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जैसे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस माध्यम से हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे साइड से मैं जितनी हेल्प और जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। और आखिर में कि आपके जो सक्सेसफुल फिल्म महाराज और मुंजिया के बाद आप किस फिल्म में नज़र आएंगे और क्या खास रहेगा? इस साल 25 दिसंबर को अल्फ़ा नाम की एक फ़िल्म आ रही है जो आलिया भट्ट के साथ है। ये यशराज फिल्म्स की एक स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइज फिल्म है जिसमें 2 औरतें हैं जो भरपूर एक्शन करेंगी और ये इंडिया की सबसे पहली फ़ीमेल एक्शन फ़िल्म है। तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और बस अपने फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये थी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शार्वरी वॉग जो यहाँ मौजूद थी फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग के लिए, और एज अ यूथ आइकन ऑफ फिट इंडिया वो हर संभव प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो फिट इंडिया मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन मोंटी के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़। भारतीय सेना के सम्मान में केंद्र शासित लद्दाख के यूथ सर्विस एवं खेल विभाग की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। यूथ सर्विस एवं खेल विभाग के संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख में भी ये रैली हमारे सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया ये फिट इंडिया मिशन का भी हिस्सा है। 3 जून को लद्दाख में विश्व साइकिल दिवस पर विशेष संस्करण आयोजित होगा। पूरे देश की तरह यूनाइटेड लद्दाख में भी आज से तिरंगा रैली जो है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। ये इसलिए है कि हमारे जो आर्मी फोर्सेस है उनको ग्रेजुएट एक्सप्रेस करने के लिए ये रैली देश की तरह यहाँ भी मनाया जा रहा है। तो दूसरा यहाँ एक ये चीज़ है, ये फिट इंडिया मूवमेंट का उसका मिशन का एक पार्ट है। तो वर्ल्ड जो साइकिल डे जो है ये 3 जून को मनाया जा रहा है। तो संडे जो है ये स्पेशल एडिशन जो है देश की तरह यहाँ यूटी लद्दाख में भी मनाया जा रहा है। तो इसीलिए हमने ये आज साइकिल ड्राइव जो है ये ऑर्गेनाइज किया है। यूरोपियन क्लब फुटबॉल को नया चैंपियन मिल गया है। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार की देर रात खेले गए खिताबी मुकाबले में पीएसजी ने इटालियन क्लब इंटर मिलान को बड़ी आसानी से 5-0 से हराने में सफलता पाई। जर्मनी के म्यूनिख स्थित एलियांज अरेना में हुए इस एकतरफा मुकाबले में फ्रांसीसी टीम दबदबा देखने को मिला। लुइस एनरिके की कोचिंग में युवा टीम ने मैच में शुरुआत से ही इंटर मिलान का दबदबा बना लिया। पीएसजी के लिए पहले हाफ में 19 वर्षीय डिजायर डुए ने 2 गोल करके जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ही पीएसजी ने इस साल खिताब टेबल पर भी पूरा कब्जा कर लिया। चैंपियंस लीग जीतने से पहले पीएसजी ने घरेलू लीग और घरेलू कप कूप डे फ्रांस भी अपने नाम किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।